अगली सुबह गांव वालों ने औपचारिक खोज शुरू की। पंडित जी अभी भी दुखी थे। उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। राजा हालांकि असामान्य रूप से उत्तेजित लग रहा था, अपनी सामान्य अकड़ के बजाय वह मंदिर की पिछली दीवार के पास जमीन पर एक खास जगह पर जोर जोर से चोंच मार रहा था और उत्तेजित होकर टक 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 की आवाजें निकाल रहा था। राजा, यह शोर बंद करो, एक थका हुआ गांव वाला चिल्लाया। हमारी समस्याएं और भी बड़ी है। लेकिन बिट्टू गिरे हुए रत्न को याद करते हुए राजा के उत्तेजित चोंच मारने वाली जगह के पास पहुंचा। उसने मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखा। उसने थोड़ा खोदा और एक और कृत्रिम रत्न निकाला। यह अजीब था। बिट्टू ने चौधरी हुकुम सिंह को इसकी ओर इशारा किया। साहब, राजा को यही यहाँ मिला था और आज सुबह जब वह बांग दे रहा था तो उस पेड़ से एक और रत्न गिरा था। चौधरी हुकुम सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। उसने मनी से पेड़ की ओर, पीछे की दीवार की ओर और फिर राजा की ओर देखा, जो अब फूला नहीं समा रहा था, मानो अपनी जासूसी से काफी खुश हो। आहा, चौधरी हुकुम सिंह चिल्लाए, चोर न इंसान है न बंदर, यह तो एक मोर है। गांव वाले घूरने लगे। एक मोर? जरा सोचो, चौधरी ने समझाया। मोरों को चमकदार चीजें बहुत पसंद होती हैं। यह मनी, यह पेड़, यह पिछली दीवार जहाँ मंदिर की छत शाखाओं से मिलती है। चोर कान्हा को चुराने के लिए शायद मंदिर की छत से पेड़ पर चढ़ा था और जैसे ही वह मूर्ति ले जा रहा था, गलती से उसके अपने संग्रह से ये नकली रत्न गिर गए, शायद किसी सजावटी हार से जो उसने पहले चुराया था। और राजा, हमारे शोर मचाने वाले दोस्त ने आज सुबह मोर को चौंका दिया, जिससे वह एक और सुराग दे गया। गांव वालों ने जल्दी से बरगद के पेड़ की शाखाओं और आसपास के इलाके की तलाशी ली और यकीनन मंदिर के ऊपर फैली सबसे बड़ी टहनी की घनी पत्तों के बीच उन्हें अपनी प्रिय कान्हा की मूर्ति मिल गई, जिसे किसी गुप्त ठिकाने की तरह सावधानी से रखा गया था। और उसके बगल में रंग बिरंगे चमकदार कंकड़ों और कांच के टुकड़ों का एक छोटा सा ढेर, मोर का गुप्त खजाना। राहत, फिर घोर अविश्वास और फिर जोरदार हंसी। देवपुर में छा गई एक राजसी मोर, जो आमतौर पर सुंदरता का प्रतीक होता है, उनकी पूजनीय मूर्ति के साथ चुपके से पैर पटककर चला जाता है और एक शोरगुल मचाने वाले मुर्गे और उसकी अपनी मैगपाई जैसी आदतों के कारण उसे रोक लेता है। यह छवि बहुत ज्यादा थी। कान्हा को देखकर पंडित जी खुशी के आंसू रो पड़े। फिर राजा की ओर नए सम्मान से देखा। मेरे वीर राजा, उन्होंने मुर्गे की कंघी सहलाते हुए कहा, तुम सिर्फ एक अलार्म नहीं बल्कि एक सच्चे रक्षक हो। हालांकि तुम हमें अभी भी बहुत जल्दी जगा देते हो। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया। राजा अप्रत्याशित गौरव का आनंद लेते हुए एक और विजी कान फाड़ देने वाली कुकरू की ध्वनि निकालता है, जिससे पक्षियों का एक नया